जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आबिद राही और राही रोशनी में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, आप भी में से बहुत सारे लोग शैतानी मज़हब और इसके असरात से वाकिफ़ होंगे और ये भी जानते होंगे कि पूरी दुनिया में शैतान लोगों को किस तरह से बहला फुसलाकर और इनके तीनों ईमान के बारे में शकूक व शुबहात पैदा करके उन्हें शैतानी मज़हब का पैरोकार बनने पर मजबूर कर रहा है। इस ज़मन में एक बड़ी हैरत अंगेज़ और खुशगवार खबर तुर्की से आई है, जिसने न सिर्फ दिल को मुसरत अता की है बल्कि हैरान भी कर दिया है कि अल्लाह की कुदरत के कैसे कैसे जलवे मौजूद है। ये खबर क्या है और किस लिहाज से खुशनसीबी की खबर है। इसके बारे में मुकम्मल तौर पर जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेगा। प्यारे साथियों, तुर्की का एक लड़का जिसका नाम ऐसी ज़ुबानी है और वो पिछले काफ़ी अरसे से शैतानी मज़हब का पैरोकार था और उसने एक मशहूर तुर्की पॉडकास्टर की पोस्ट कास्ट में आकर इस्लाम और मुसलमानों पे छुपते हुए सवालात उठाए थे और कहा था कि वो इन सवालातों के जवाबात अरसे से तलाश कर रहा है और वो बुनियादी तौर पर मुसलमान घराने में पैदा हुआ था, लेकिन इस बातों के जवाब देने की बजाय इसको ज़बरदस्ती खामोश करवाया जाता रहा। इसकी वजह से वो इस्लाम से बदजन हो गया और अब वो इस्लाम और मुसलमानों की तमाम कमज़ोरियों से वाकिफ़ है और इसके नज़दीक शैतानी मज़हब सच्चा मज़हब है। इस तुर्की पॉडकास्टर ने वक्त इसकी बातें सुनकर इसको कोई जवाब नहीं दे दिया। अलबत्ता इसने खुद तहकीक की और एक ऐसी शख्स को अगली बार अपने साथ मद्दू कर लिया जो इस्लाम का अच्छा खासा इल्म रखता था। नाज़रीन, ये शैतान परस्त का लड़का जब अगली पोस्टकास्ट में होस्ट के साथ आकर बैठा, इस्लाम के बारे में अच्छा खासा इल्म रखता था, तो उसने बड़े ही तंद व तेज़ सवालात की। इसने कहा कि अगर जो कुछ अच्छा हो रहा है और वो अल्लाह की तरफ से हो रहा है, तो जो कुछ बुरा हो रहा है इसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह पर आयद क्यों नहीं होती? और अगर कुछ बुरा हो रहा है और वो भी अल्लाह की तरफ से हो रहा है, तो हम किस से हिसाब किताब लिया जाएगा? मतलब यह है कि इस लड़के के जहन में शैतानी पैरोकारों ने ऐसे ऐसे सवालात भर दिए थे जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नफ़ी होती थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अहबानत का पहलू निकलता था, नाऊज़ु बिल्लाह। ये सब सवालात सुनकर इस आलिम दीन ने इस लड़के एपी ज़ुबानी की को बहुत अच्छी तरह मुतमईन किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इल्म की वजह से जानते हैं कि कब क्या होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने इंसान को इख्तियार के साथ पैदा नहीं किया। अल्लाह ने इंसान को मुकम्मल इख्तियार देकर पैदा किया है कि वो सही और दुरुस्त में इंतखाब कर सकता है। तो असल हिसाब हमारे इख्तियार का होगा कि हमने इस इख्तियार से किस किस्म के रास्ते को चुना और इस पर चले। दोस्तों, ये पूरी कास्ट का तो हम आपको नहीं सुना सकते, इसके लिए आपको खुद मुतालिक चैनल पर जाना होगा। अलबत्ता हम आपको ये ज़रूर बताएंगे कि इस पॉडकास्ट का अंजाम क्या हुआ और इस लड़के ने इसके तुर्क कर दिया। पॉडकास्ट के दौरान जब इस लड़के ने बताया कि दरअसल वो पैदाइशी तौर पर एक मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन बचपन में इसके इसी तरह के सवालात की बिना पर इसके वालिदैन और इसके बड़ों ने उसे डांट कर चुप करवा दिया और इसको तसल्ली अमीज़ जवाब नहीं दिए, जिसकी वजह से इसने इन जवाबात को हासिल करने के लिए दूसरे रास्तों का सहारा लिया, जिसके दौरान इसकी मुलाकात शैतानी मज़हब के पैरोकारों से हुई, जिन्होंने इसके दिल और दिमाग को इसी तरह तशकीक अमीज़ सवाल से मज़ीद बढ़ते हुए आखिरकार शैतानी मज़हब का पैरोकार बना लिया। आप इसे लड़के का हुलिया देखें, इसके बाल गुलाबी थे और इसने अपने पूरे चेहरे पर तरह तरह की चीज़ें लगवा रखी थी और अपना हुलिया इसने किसी शैतान जैसा ही बना रखा था। लेकिन सबसे अच्छी और मुसरत अमेज़ बात यह हुई कि जब उस शख्स ने इस लड़के के सवालों के तमाम जवाबात दे दिए और उसे मुतमईन किया, तो उसने बातों में पूछा कि क्या तुम कभी खाना काबा गए हो? तो उसने कहा कि मेरी बचपन में बड़ी तमन्ना थी कि मैं खाना काबा जाऊँ, लेकिन अब तो मैं इतना गलीज़ और आलूदा हो चुका हूँ कि वहाँ पे कैसे जा सकता हूँ। उस जवाब से इस सियासत को होस्ट को अंदाज़ा हुआ कि इस लड़के के अंदर ईमान की कुछ रमक अभी भी बाकी है, तो इसने अपनी तबलीग का सिलसिला जारी रखा और आहिस्ता आहिस्ता पॉडकास्ट के बाद भी इससे मिलता रहा और उसे समझाता रहा। आखिरकार 2 हफ्तों की मेहनत के बाद इस लड़के ने दोबारा इस्लाम कबूल कर लिया, बल्कि इस पॉडकास्ट के होस्ट ने इस लड़के को कि वो उसे अपने हज पर उम्रा करवाने के लिए लेकर जाएगा और यही हुआ। जब उसने इस्लाम कबूल किया तो इन दोनों ने अपने खर्च पर इस लड़के को उम्रा करवाया और उसे अपने साथ लेकर गए और आप वीडियोज़ में देख सकते हैं कि ये एक लड़का सहन हरम में
खड़ा होकर वीडियो बना रहे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर पेश हो गया और उसने अपना हुलिया भी मुकम्मल तौर पर तब्दील करवा लिया है और हर तरह से इस्लामी रंग में रंग चुका है। सो इससे ज़ाहिर होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से हिदायत का एक वक्त मुकर्रर है और जिन लोगों के दिलों में ईमान की ज़रा सी भी रोशनी बाकी हो, अल्लाह इनके लिए हिदायत की रास्ते की तरफ आने का कोई ना कोई सबब पैदा कर ही देता है। जैसा कि इस लड़के के केस में हुआ कि खाना काबा का नाम सुनते ही लड़का नरम पड़ गया, जिससे इस शख्स को भी अंदाज़ा हो गया कि खाना काबा के लिए इस शख्स के दिल में अगर नरम गोसा मौजूद है और ये वहाँ पे चल जाने पे इसलिए कि मैं गुनाहगार हूँ, गलीज़ और आलूदा शख्सों में अल्लाह के हुजूर कैसे पेश हो सकता हूँ। इस शख्स ने इस बात से अंदाज़ा कर लिया कि अगर इस शख्स के अंदर अपने गुनाहों का एहसास मौजूद है, अगर इस शख्स के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाजिर होने का एहसास मौजूद है, शर्मिंदगी मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि ये लड़का अभी तक हक़ की तलाश में है और अल्लाह का ये दस्तूर है कि हक़ की तलाश में निकलने वाले लोगों को वो कभी भी गुमराह नहीं होने देता। अगर वो सच्चे दिल से हक़ की तलाश में निकले तो फिर वो सलमान फ़ारसी क्यों ना हो, उन्हें 150 साल ही क्यों ना लगे, वो 150 साल बाद भी अपना हक़ पा लेते हैं। इस लड़के ने जिसका नाम ऐप्सी ज़ुबानी है, आखिरकार शैतान मज़हब की तकलीफ़ और को छोड़कर अल्लाह की दामन रहमत में पनाह ले ली। इसमें हमारे लिए ये सबक भी पोशीदा है कि हमें दजाल किस किस तरह से लबाएगा और हमारे सामने कैसे कैसे शुबे पेश करेगा कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मुबारक में देना कि तकरीबन सारे लोग ही दजाल के फितने का शिकार हो जाएंगे और बहुत ही कम लोग होंगे जो दजाल की असलियत को पहचानते होंगे और उससे लड़ेंगे और वो तमाम के तमाम लोग जो दजाल के मुकाबले में आएंगे सब के सब जन्नती होंगे सिवाय इनके जो दजाल की ताकत का खौफ खाकर मैदान जंग से पीठ दिखाकर भाग जाएंगे। सो नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमेशा हिदायत की तलब और दुआ मांगनी चाहिए और अपनी दिल को ईमान से मुनव्वर रखना चाहिए। सो याद रखिए कि जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के बारे में, ये दीन इस्लाम के बारे में कोई भी वसवसा या वहम आपके दिल में आए, तो इसका मतलब यही है कि कोई शैतानी ताकत आपको गुमराह करना चाह रही है। जैसे कि कुरान करीम में इरशाद है और सूरतुन नास में आयात है, जिससे ज़ाहिर होता है कि शैतान इंसान के दिल में वसवसे और वहम डालता है। शैतान आपको गन पॉइंट पर मजबूर करके ये बज़ूर ताकत आपका मज़हब नहीं बदलवा सकता। सो इसका एक मकसद ही आपके ईमान के मशकूक करके आपको जहन्नम में ले जाना होता है। इसलिए ऐसी किसी किस्म भी वहम और वसवसे का शिकार ना हो और अगर ऐसा कोई वसवसा या वहम दिल में चल भी पकड़े, किसी आलिम दीन से रुजू करे, किसी अल्लाह वाले से रुजू करे जो आपके वसवसे इस वसवसे का दुरुस्त तौर पर जवाब दे सके। अल्लाह करीम हमारे ईमान को सलामत रखे और हमें अपने इन बंदों में शामिल फरमाए जिनसे वो राज़ी हो। सो आमीन सुम्मा आमीन। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाली नई मालूमाती इस्लामी और दुनियावी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए रखेगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। अल्लाह ने के वान।